Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the use of elder, eldest and older, oldest in this lecture. As you know that elder and eldest is used only for persons of the one members of the family, while as older and oldest is used both persons and things. तो इस तरह से एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम जो है वो व्यक्तियों के लिए करते हैं और ख़ास करके किसी परिवार के सदस्य का इसमें वर्णन किया जाता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। तो हम चलते हैं, लेट अस स्टार्ट और वीडियो। हम शुरू करते हैं अपना वीडियो एल्डर और एल्डेस्ट से। यूज ऑफ एल्डर और एल्डेस्ट। Use of elder and use of elder and eldest. Elder and eldest is used for persons। इसका प्रयोग हमेशा persons के लिए किया जाता है। They refer the position of one member of the family. They refer the position of one member of the family, one member of the family, with reference to another or other of the same family, another or the other of the same family. Same family. Elder does not take than after it. Elder does not take then after it. एल्डर के बाद कभी भी then का प्रयोग नहीं होता। तो एल्डर एंड एल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। दे रिफर द पोजीशन ऑफ वन मेंबर ऑफ फैमिली, और ये किसी परिवार के एक सदस्य की स्थिति को बताते हैं। विथ रेफरेंस टू अनदर, दूसरे के संदर्भ में। आर दी अदर ऑफ द सेम फैमिली, या उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे माई एल्डर सिस्टर इज ए टीचर, माई एल्डर सिस्टर is a teacher. She is elder of the two. She is elder of the two
वो दोनों से बड़ी है। माई एल्डर सिस्टर इज ए टीचर, मेरी बड़ी बहन क्या है? एक अध्यापिका है। वरुण इज देयर एल्डेस्ट ब्रदर, वरुण इज देयर एल्डेस्ट ब्रदर। वरुण उनका सबसे बड़ा भाई है। वरुण का क्या है? सबसे बड़ा भाई है, एल्डेस्ट ब्रदर। अगला, माई एल्डेस्ट सन, माई एल्डेस्ट सन इज एन इंजीनियर। माई एल्डेस्ट सन इज एन इंजीनियर, मेरा सबसे बड़ा पुत्र क्या है? एक अभियंता है, इंजीनियर है। He is the eldest of the family. He is the eldest of the family. Ramesh is my eldest brother. Ramesh is my eldest brother. तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, अर्थात फर्स्ट बॉर्न, पहले पैदा होने वाला, फर्स्ट बॉर्न। जो सबसे पहले बड़ा पैदा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ एल्डेस्ट और एल्डर का प्रयोग हमने पढ़ा। माई एल्डर सिस्टर के टीचर, मेरी बड़ी बहन क्या है? अध्यापिका है। शी इज एल्डर ऑफ द टू, वह दोनों से क्या है? बड़ी है। वरुण इज द एल्डेस्ट ब्रदर, वरुण इज देयर एल्डेस्ट ब्रदर, वरुण उनका सबसे बड़ा भाई है। वरुण क्या है? उनका सबसे बड़ा भाई है। माई एल्डेस्ट सन इज एन इंजीनियर, मेरा सबसे बड़ा लड़का एक अभियंता है। ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, वो फैमिली में सबसे बड़ा है। रमेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, रमेश मेरा सबसे बड़ा भाई है। अब हम चलते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट। Use of older and oldest. Older and oldest are used for both persons and things. ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग इज, ओल्ड एंड ओल्डर आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, इसका प्रयोग मतलब व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। ओल्डेस्ट रिफर टू दी ग्रेटेस्ट एज, ओल्डेस्ट refers to the greatest age. Oldest refers to the
ग्रेटेस्ट एज, ये है जो एज में अधिक होता है उसके लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, this apple tree is older than that guava tree. This apple tree is older than that guava tree। मतलब ये है सेब का वृक्ष उस अमरूद के वृक्ष से पुराना है। यहाँ ओल्डर का मतलब पुराना से मतलब है। दूसरा है, दिस इज द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन द टाउन। दिस इज द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल in the town. This is the oldest hospital in the town. ये टाउन का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। अगला, राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द ओल्डेस्ट, इसका मतलब राम इस क्लास में उम्र में सबसे बड़ा है। राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ जो है वो व्यक्ति के लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग किया गया। अगला, हरी इज ओल्डर देन सोहन इन आवर क्रिकेट टीम। हरी इज ओल्डर देन सोहन इन आवर क्रिकेट टीम। अथवा दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन माई टाउन। इन माई टाउन। अब हम चलते हैं, लेसर और फीवर का प्रयोग देख लेते हैं। यूज ऑफ लेस एंड फीवर। यूज ऑफ लेस लेस is used for showing quantity। लेस का प्रयोग हमेशा क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए होता है। while as fever is used for showing नंबर। इसका प्रयोग नंबर के लिए होता है। तो यही हमको दिमाग में रखना है कि लेस का प्रयोग क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए, जबकि while as फीवर का प्रयोग हमेशा नंबर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नंबर अर्थात संख्या बताता है। जैसे he does not sell less than 10 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। He does not sell less than 10 kilograms of flour। He does not sell, वो नहीं बेचता है, लेस देन
10 किलोग्राम फ्लोर, मतलब 10 किलोग्राम आटे से कम वह नहीं बेचता है। दूसरा फ्यूअल का प्रयोग हम देखते हैं। नो फ्यूअल दैन 30 सोल्जर्स डाई इन द वॉर। नो फ्यूअल दैन 30 soldiers died in the war। तो फ्यूअल का प्रयोग हमेशा नंबर के लिए, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? क्वांटिटी के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा किए, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।